नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत में आपके बीच हूँ अभिमन्यु। आज चर्चा जो हम लोग करने वाले हैं बिहार में कन्हैया कुमार और गुजरात में हार्दिक पटेल। क्या कांग्रेस पार्टी अब जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार को बचा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। इससे पहले जो अल्पेश ठाकुर भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने चुनाव के पहले उन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद लगातार कई ऐसे लीडर हैं जिन छोड़ते चले जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। और एक बड़ा चेहरा हार्दिक पटेल आंदोलन से निकले हुए नेता, फिर वो चले गए भारतीय जनता पार्टी। अभी ज्वाइन वो नहीं किए, लेकिन वो ज्वाइन करने वाले हैं। ये बड़ा सवाल है, आने वाले भविष्य में क्या कन्हैया कुमार भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे? ये बड़ा प्रश्न है। रविकांत जी, क्या लगता है आपको, क्या कन्हैया कुमार बीजेपी ज्वाइन करेंगे? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ना बिहार में है, न अदर स्टेट में, ना उनको कहीं राज्यसभा से भेजा जा सकता है। बिहार में यदि वो कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर बनाए जाते हैं कन्हैया कुमार को, तो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच जो रिश्ता है और भी खराब होता चला जाएगा। आपको क्या लगता है? देखिए, कन्हैया कुमार तो आए हैं जैसे वामपंथी से जी कांग्रेस में। जी बिल्कुल। कांग्रेस का जो कल्चर है जी, वह एक परिवार से संचालित होता है जी, और वह एक परिवार से संचालित होता है, मगर फ्रीडम देती है अपनी नेताओं को जी, मगर वह उतना ही दे पाती है जितना कि उसकी आवश्यकता है। ज़्यादा नहीं आप उड़ सकते हैं जी। जैसे मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दिया जी, मगर वह उतना नहीं उड़ पाए जितना कि आज प्रधानमंत्री के पद पर जैसे मोदी हैं। वो उनको तो अब तो अंतर हो जाता है, जब दोनों का कार्यकाल देखिएगा तो अंतर लगता है। जी। तो एक परिवार का कब्जा जो कांग्रेस के ऊपर है, और ना भी रहे कांग्रेस के ऊपर कब्जा तो भी कांग्रेस नहीं रहेगी। तो अब इस देश में बीजेपी के सामने ऑप्शन चाहिए, और इसको लेकर कन्हैया और हार्दिक पटेल लग रहे थे कि गुजरात में उधर से कसेंगे, इधर से अरविंद केजरीवाल कस रहे थे 2-3 स्टेटों में। तो लग रहा था कि एक मजबूत विपक्ष 24 में निकल कर आएगा। बिल्कुल। मगर हार्दिक पटेल के छोड़ने से अभिमन्यु लग रहा है कि अब बीजेपी अपना एक स्टेट को बचा ले जाएगी, गुजरात को जी। क्योंकि गुजरात में एकदम फाइट हुआ था इस बार का इलेक्शन में 2022। बिल्कुल, पहली बार गुजरात में लगभग 90-95 के बाद लगभग 60+ सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को गुजरात में आया था। लेकिन सवाल ये है कि अब क्या होगा गुजरात में? अब वही होगा जैसे कि कांग्रेस में जब चिंतन मंथन होता है, 2-3 अच्छे नेता कपिल सिब्बल सपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि कई लोग पसंद नहीं करते होंगे या क्या कुछ नहीं। कपिल सिब्बल का जो मामला है, जहाँ तक मेरा समझ है कि कांग्रेस पार्टी से वो इस्तीफा तो दिए हैं, लेकिन वहाँ क्या वो निर्दलीय के तौर पर उनको राज्यसभा जाना था। इस वजह से वो, चूंकि राज्यसभा भेजने के लिए उनके पास कांग्रेस पार्टी पर किसी स्टेट में उतनी विधायक नहीं है जिससे वो राज्यसभा भेजा जा सकता है। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि कन्हैया कुमार को राजस्थान से राज्यसभा हो सकता है भेजा जाए। आपको क्या लगता है कि कन्हैया कुमार को राजस्थान से राज्यसभा भेजा जाएगा? देखिए, कन्हैया जैसा लोग अगर संसद में जाते हैं जी, तो निश्चित तौर पर जो यहाँ की दलित, पीड़ित, शोषित और कह सकते हैं कि जो एक आवाज़ उठाने वाला, बुलंदी से एक आवाज़ उठाने वाला लोग है जी जी, वो वहाँ पर गूंजेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से मगर एक जो उन पे एलिगेंस लगता है, जो बीजेपी बार बार उस बात को उछाला करती है, राष्ट्रवाद, देशद्रोह और ये तमाम बातें, तो इस प्रकार चीज़ों से कन्हैया घिरते हैं। मगर बीजेपी वालों को जो आरोप लगाते हैं नेता, उन्हें यह नहीं पता है कि जब बीजेपी में कन्हैया 5 साल 10 साल बाद जब एंट्री मारेंगे, क्योंकि कई वामपंथी, बड़े बड़े वामपंथ नेता बीजेपी में आकर बड़े ऊंचे ऊंचे पद तक गए हैं। जैसे 2 नाम बताइए। वही बेगूसराय से भोला सिंह, हाँ बिल्कुल। अपने जमाने में कन्हैया से भी कट्टर। अभी जो चुनाव हुआ था बीच के दिनों में, बिहार लोकसभा चुनाव जो हुआ, 19 का जो चुनाव था लोकसभा का, कन्हैया का जो समर्थन इसलिए नहीं किया गया था आरजेडी के द्वारा क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ रहे थे चुनाव। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि वो एक जिले और एक जिले की पार्टी बन के वो रह गए, एक जाति की पार्टी बन के रह गई है। और क्या पता कन्हैया कुमार फिर से चुनाव जीते और चले जाए बीजेपी में, कौन जानता है। बिल्कुल, तेजस्वी ने इस तरह का आरोप लगाया था उनके ऊपर। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में सब कुछ सही हो पाएगा? तेजस्वी ने खुले मन से आरोप नहीं लगाया था, मगर अंदर खाने में डर यह भी थी लालू प्रसाद को कि अगर कन्हैया जैसे कन्हैया बोलते हैं तो अब भाई वहाँ से मोदी का ही टकराव हो सकता है। जी, वो जिस अंदाज में, ऐसे संसद में अगर पहुँच जाए, अगर देहाती भाषा में कहें
तो अगर संसद में पहुंच जाएंगे तो जिस भाषा में बात करते हैं तो ऐसे में तो मोदी और अमित शाह को पटक के वो मतलब कह सकते हैं कि चढ़ाई कर देंगे एकदम, क्योंकि जिस अंदाज में बोलते हैं फिर सामने कोई बोलने वाला रह नहीं जाता। क्योंकि बीजेपी प्रवक्ताओं का हाल पैनलिस्ट में हम लोगों ने देखा है कि क्या करते हैं वो जी बिल्कुल, उस सब शब्दावली का इस्तेमाल कर लेते हैं, लठैती का, एजुकेटेड का और छात्र राजनीति का, जिंदाबाद मुर्दाबाद का, लुभाने का। ये बात तो हकीकत है ना। कन्हैया एक संघर्ष किया हुआ व्यक्ति है, जमीन से उठा हुआ व्यक्ति है। चूंकि आप जो भी व्यक्ति को आप भाषण देते हुए देखते हैं जो जमीन से उठा हुआ, बातों से लग रहा है कन्हैया के फैन उन्हें ऐसे तो अरे जमीन से तो बड़ा देता, आप भी उठे हुए हैं। नहीं देखिए एक्चुअली क्या है, कन्हैया को हम और आप सब लोग जानते हैं। जी जी, हम तो कवर किए हैं कई बार। ठीक है, कन्हैया को आप एक्चुअली क्या गांव से उठकर एक छोटे से शहर से मगर कन्हैया इस बात की तारीफ करते हुए नजर आए थे 2019 लोकसभा की, मोदी का जो बैकग्राउंड है जी, और वहाँ पर जब वो तारीफ कर रहे थे कि वो भी इस हकीकत को जानते हैं कि जब आप दूर दराज एक उस बैकग्राउंड से आएंगे जहाँ से आपके पिताजी ने मुखिया रहे हैं, न विधायक रहे हैं, और यहाँ पर आकर एक इतनी बड़ी लॉबी को भेदना, नरेंद्र मोदी, बिल्कुल ठीक है नरेंद्र मोदी ने से हमारा बहुत बड़ा मतभेद हो सकता है, मगर इस एक बड़े लॉबी को भेदना ये एक बहुत बड़ा एक टास्क है। कन्हैया भी वही कर रहे हैं। कन्हैया भी जिस प्रकार से जिस जगह से उठे हैं और वहाँ से उठकर उतने बड़े मंचों पर जाकर चिघारना कि भाई सामने वाला एकदम कपकपी पैदा हो जाता है। नहीं देखिए, तो भाषण में तो एक दांत आपको देना पड़ेगा। कन्हैया एक अच्छा स्पीकर है, एक अच्छा वक्ता जरूर है। अब बिहार में गठबंधन भी इसी कारण से खराब हुई है। कन्हैया की जब से कांग्रेस में एंट्री हुई है जी, तो आरजेडी ने उपचुनाव छोड़ा और भी ऐसे तमाम चीजें छोड़ रही है। नहीं देखिए, एक्चुअली क्या है कि कन्हैया जी के वजह से हमको नहीं लगता है कि कन्हैया का, चूँकि बिहार में जो वर्तमान में जो 2 चुनाव हुआ था, उपचुनाव जो हुआ था, उस चुनाव में देखा गया कि 3 से 4 हज़ार वोट आया था। कन्हैया कुमार बहुत ज़्यादा मेहनत वो किए थे चुनाव में जाकर। दोनों विधायक जहाँ उनके कैंडिडेट लड़ रहे थे, बहुत मेहनत की थे, ज़मीन पर उतर के गांव-गांव तक उन्होंने जाकर भाषण दिया, रैलियाँ की, लेकिन 4 हज़ार वोट आया, 3,000 4,000 करके सब दोनों जगह आया। तो कन्हैया का जो राजनीतिक अस्तित्व है उसको दिखाने के लिए आने वाला जो भविष्य का चुनाव है 2024 का, उसमें एग्जाम्पल के तौर पे सेट किया जाएगा कि भाई आपने अलग चुनाव लड़ा, उसके बाद उसमें जो स्टार प्रचारक इसको आपने बनाया कि भाई बहुत बड़ा भूमिका उसकी है कन्हैया कुमार की। तो धरातल पे उनकी क्या हकीकत है, धरातल पे जमीन पे क्या है? धरातल पे उनकी हकीकत नहीं है। हाँ, वो खुद चुनाव लड़ेंगे तो लोग उनको चुनना पसंद करेंगे जी, ये हो सकता है। सीए में जिस प्रकार से वो घूमे थे जी, तो वो क्या संविधान यात्रा निकाले थे, न्याय यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, न्याय यात्रा, इस प्रकार से जी, उनको 1-2 जगह पर विरोध का सामना हुआ, मगर फिर समझ में आ गया कि विरोध करने से फिर वही कन्हैया प्रकट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर लोग विरोध करना बंद कर दिए। तो आने वाले भविष्य में बिहार के राजनीति कुछ अलग देखने को कांग्रेस मिलेगा। अगर अपना भविष्य चाहती है जी, तो जिस प्रकार से हार्दिक पटेल छोड़कर गए, छोटा मोटा नुकसान नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने उनके खिलाफ केस हटाया तो कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत करना है तो कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले राहुल गांधी को एसी से निकालकर धूप में खड़ा करना पड़ेगा। मगर नेतृत्व हम तो कह राहुल रहे गांधी कर हैं पाएंगे। हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कम से कम अपने छत पर जाकर धूप में खड़े हो जाए, वो 1 आध घंटे के लिए। 1 आध घंटे के लिए, पता चलेगा कि भारत की राजनीति क्या है। जब तक अब सड़क पर नहीं होती, इतनी मुद्दा है, कहाँ सड़क पर देख रहे हैं? ठीक है भैया, आपको मीडिया नहीं दिखा रहा है। बिहार में कन्हैया का भी वही हाल है, यहाँ पर भी बहुत मुद्दा है, मगर कन्हैया मुद्दा में यहाँ नहीं दिखते हैं। ये भी आरोप बिहार के लोग लगाते हैं। एक ट्वीट दिखा दीजिए कन्हैया कुमार जी बीपीएससी को लेकर। हार्दिक पटेल ने यही आरोप लगाया कि यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं, यहाँ बैठक होता है, मीटिंग होता है, तो गुजरात में आए तो केवल नाश्ते का चर्चा चल रहा है कि कौन कौन मेन्यू रहेगा, कौन कौन पानी आएगा, कौन कौन मिठाई आएगा, कौन कौन समोसा आएगा, इसी पे चर्चा हो रहा है। बताइए, तो इसलिए वो पार्टी छोड़ दिए। अब क्या कहा जाए? अपने ये भी तो हो सकता है कि हार्दिक पटेल पे इतने सारा केस मुकदमा लगा, बीजेपी ने क्या इस मुकदमे के डर से वो छोड़ दिए? अगर आप वर्किंग प्रेसिडेंट थे तो वर्किंग प्रेसिडेंट एज ए पावर तो है आपके पास, एक प्रदेश का वर्किंग प्रेसिडेंट आप है, कुछ तो आप वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, तो आप कम से कम आपको ये तो होना चाहिए ना कि आपको कौन से आंदोलन करने, आप तय करते अपने मुद्दा चुनाव लड़ते हैं। हो सकता है कि बीजेपी ने कांग्रेस से बड़ा उनको ऑफर या सीट दे दिया। अब ये सवाल है कि आप चीफ मिनिस्टर को लेकर आप सोच रहे थे कि भाई हमको सीएम बना दिया जाए। आप 28 साल का नौजवान है, कांग्रेस पार्टी आपको एक वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। किसी भी लीडर को एक 25 साल 24 साल की उम्र में अगर आपको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है किसी राज्य का, तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी
तो समझ सकते हैं बड़ी बात है। इतनी देने के बाद भी अगर आप काम नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है बिहार में प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा कांग्रेस का? देखिए बिहार में प्रदेश है तो कन्हैया कुमार नहीं बनेंगे। अगर कन्हैया कुमार टक्कर दे सकते हैं बिल्कुल कन्हैया कुमार अगर बन जाते हैं तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में गठबंधन नहीं होगा। 100% गारंटी है, नहीं होगा। तेजस्वी को चैलेंज करते हुए नजर आएंगे या तेजस्वी को पीछे कर देंगे? अब तेजस्वी को चैलेंज करना है या सत्ता पक्ष को चैलेंज करना है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखना होगा उनको आने के बाद क्या होता है। लेकिन मेरा पर्सनल जो मैं सोचता हूँ बिहार के पॉलिटिक्स को मैं जितना जानता हूँ, कन्हैया कुमार बिहार प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे हैं। वहाँ पे अपने खुद ही लड़ाई पहले से लड़ी जा रही है कि कौन बनेगा। पुराने नेताओं में ही, पुरानों नेताओं अखिलेश में। सिंह हो, अजीत शर्मा हो या फिर मदन मोहन झा हो, अजीत शर्मा हो सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष बनाए उनका जा भी नाम सकते चल रहा हैं है। जी, बनाए जा सकते हैं। तो एक बड़ा सवाल है। तो आज इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु कुमार। धन्यवाद।